नगीना के सांसद चंद आज मुजफ्फरनगर में जो रैली की है, संविधान अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ, लेकिन ये पैगाम बड़ा लंबा गया है। रैली इतनी सफल रही है, लोग इसे कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। उन्होंने जो संदेश दिया है वो भी यही दिया है कि 2027 की क्रांति की शुरुआत है। ये 27 में सत्ता की चाबी हाथ में ले लो, हाथ नहीं फैलाओ, सत्ता हाथ में लो और तब लोगों के काम करो और मेरे हाथ मजबूत करो। मैं वायदा करता हूँ, चाहे पिछड़ों के लिए राजनीतिक रिजर्वेशन की बात हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये बात मानता हूँ कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई और पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो। पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है। हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करे। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी। ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के लोग अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हैं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में। हम लोग याद रखना, आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ जो आज परेशान है। सरकार की इस नाकामयाबी को और जनता की दुखती रग पे हाथ रखा। उन्होंने कहने का प्रयास किया, जनता अगर मेरा साथ देगी तो जो सरकार 70 साल 75 साल नहीं कर पाई, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हम करके दिखाएंगे। हम पिछड़े और दलितों को वो अधिकार दिलाएंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं। उनके सपने पूरे करेंगे जो आज तक सपने पूरे नहीं हुए हैं। और 2027 की क्रांति के लिए तैयार किया। सत्ता तो नहीं आएगी, चैन से नहीं बैठना है और एक शुरुआत है ये, लेकिन इसके मायने, इसका पैगाम बड़ा दूर तक गया है। लखनऊ नहीं, दिल्ली तक भी गया है कि चंद्रशेखर रावत एक सांसद होते हुए भी इतनी बड़ी रैली, इतनी सफल रैली कर सकते हैं। जनता इतना प्यार कर सकती है। सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो जनता में लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे पक्ष विपक्ष दोनों चौकन्ना है। क्योंकि जब कोई नेता उभरता है, जनता उसको सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं इन सत्ता पक्ष में बेचैनी होती है कि तीसरा कहाँ से निकल रहा है। तो उसी को विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इस तरह की रैली आयोजन करने के लिए बीड़ा उठाया है। ये पहली रैली है और रैली होती रहेंगी और वो जनमानस की, गरीब की, किसान की, कमेरे की आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बने रही द पिलर के साथ।